और दोस्तों सबसे पहले जो हमारे बीच मेहमान आने वाले हैं, हमारे सबसे प्रिय, इनके बारे में जितनी भी बातें की जाए दोस्तों कम है। ये है हमारे कंपनी के ग्रेट फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिन। दोस्तों सर के बारे में मैं क्या बताऊं। सर ने लगभग 20 सालों तक एक हर्ब के ऊपर रिसर्च किया जिसका नाम था डीएक्सन गैनोडर्मा। और इस गैनोडर्मा के ऊपर रिसर्च करने के बाद सर ने फैसला लिया कि मुझे, दोस्तों आप सबको पता है कि सर आईआईटी खड़गपुर के विद्यार्थी रह चुके हैं। और आईआईटी खड़गपुर से निकलने के बाद क्या होता है, आमतौर पे जो एक आम लड़का होता है या एक आम आदमी होता है, खड़गपुर से आईआईटी से निकलने के बाद एक अच्छी सी नौकरी करता है और अपनी जिंदगी ठीक ठाक गुजार लेता है। लेकिन सर के सपने छोटे नहीं थे। एक हिंदी की एक बहुत ही मशहूर गाना है हिंदी में कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तो जी जमाने के लिए। और सर का जो जीवन है ना, वो बिल्कुल इसको चरितार्थ करता है कि सर ने सोचा कि यार नौकरी करके सिर्फ अपने लिए मुझे नहीं जीना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया का भला हो। और ये सोच के सर ने गैनोडर्मा जैसी चीज को, जो पूरी मानवता की मदद के लिए रिसर्च किया उसके ऊपर में, और उसको नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के रूप में लॉन्च किया। क्योंकि सर को पता था कि ये सिस्टम एक ऐसा टूल है जो एक आम आदमी को, एक साधारण आदमी को असाधारण बनाने का पावर रखता है। और ये सोच के इन्होंने अपनी नौकरी को रिजाइन करके डीएक्सन कंपनी की नींव डाली थी दोस्तों। और रास्ता इतना आसान नहीं था, लेकिन सर को पूरा भरोसा था कि इन्होंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, इन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम को लॉन्च किया है। इसकी बदौलत हम सबको पता है कि डीएक्सन कंपनी आज इतिहास रच चुकी है। आज 200 से भी ज्यादा देशों में हम लोग, आज 1 करोड़ से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं डीएक्सन के। इतना बड़ा परिवार मिला है सिर्फ इस बदौलत, डॉक्टर लिम की दूरदर्शिता की बदौलत दोस्तों। तो सर का अगर मैं परिचय दूं तो सर को ढेर सारे, दुनिया भर से बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं। अगर बात थोड़ी सी पीछे जाऊं मैं, तो 1997 में सर को डॉक्टरेट इन फिलॉसफी अल्टरनेटिव मेडिसिन ये मिला था बाय द इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसके अलावा 2001 की अगर बात करें तो बीकेएम अवार्ड फ्रॉम द सुल्तान ऑफ केदा मलेशिया, ये सुल्तान मलेशिया के हैं, उन्होंने ये अवार्ड से सर को सम्मानित किया था। फिर अगर बात की जाए 2002 की, तो डॉक्टरेट इन साइंस अल्टरनेटिव मेडिसिन ये भी मिला इन्हें बाय द इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसके अलावा इसी साल में मिलेनियम अवार्ड, साथ ही साथ अल्बर्ट स्विट्जर अवार्ड। सर का पूरा जीवन अवार्ड्स का भरा हुआ है, हम लोग जितने भी बात करें कम है। इसके अलावा इसी साल में फिजिशियन ऑफ द न्यू मिलेनियम अवार्ड। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज सीनियर विजिटिंग प्रोफेसर नेचुरल हीलिंग एंड गैनोथेरेपी बाय द ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन। साथ ही साथ अगर 2005 की बात करें तो डैटो का अवार्ड इन्हें इस साल मिला था, डैटो से सम्मानित किया गया था। सेतिया डी राजा केदा अवार्ड फ्रॉम द सुल्तान ऑफ केदा, ये भी मलेशिया से मिला था। साथ ही साथ दोस्तों एक और भी बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड, मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड 2004 में मिला है सर को। साथ ही साथ 2007 में गोल्ड बैज ऑफ ग्लोबल क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रॉम द ट्रेड लीडर्स क्लब एंड एडिटोरियल ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों सर को दुनिया भर से ढेर सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि हमारे जो फाउंडर हैं वो पूरे दुनिया में सम्मानित हैं। और दोस्तों अभी हाल की ही बात करें तो अभी अभी तो सर को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। वो सम्मान है जो अमेरिका के राष्ट्रपति, हम सबको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद हमारे प्रिय फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिनको मिला है, वो है गुडविल एम्बेसडर ऑफ इमसैम। दोस्तों कितने बड़ी सम्मान की बात है कि जो सम्मान कभी अमेरिका के राष्ट्रपति को मिला था, वो सम्मान आज हमारे अपने फाउंडर को मिला हुआ है। तो दोस्तों मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ आज बुलाते हुए, स्टेज पे बुलाते हुए, आरबीसी के इस मंच पे बुलाते हुए। ये मेरा ग्रेट ऑनर है। मैं मंच पे बुलाना चाहता हूँ हमारे डियर फाउंडर डॉक्टर लिम सियो जिन। वेलकम सर। So good morning.
Okay, good morning, India. So today I'm very happy again to meet all of you here. Okay, now you see, we only about 20 years in India now, the extent. Okay, so I graduated from IIT Kharagpur in 1984. That is many years ago. Okay, about 36 years ago. Okay, so that time I told myself, no, okay, one day I must come back to India. India is such a beautiful place for me. Okay, it's so many of the sweet memory for my day in IIT Kharagpur. So eventually I come back to India. So you see, even in the year of 2002, no, that about 18 years ago, I already put out a concept that India, okay, can become the HQ of DXN, okay, for two things, for manufacturing and also for the marketing. Okay, but India is a different country, Okay, things are not going well in Pondicherry. For example, we buy 18 acres of land, The land in Pondicherry is very costly. Okay, so we buy a few pieces of land in the hope that we're going to set up a huge setup in Pondicherry. Okay, but things doesn't work well because of the labor problem. There are so many problems, tax problem. Okay, so after so many years, we try again and again and again. it doesn't work, Somehow it doesn't work again. But eventually, okay, we settle down in Siddipet, India, in Telangana state. This time we are very serious now, and we take 50 acres of land, and we are going to establish the factory 3 times the size of Malaysia, Okay, because compared to Malaysia, India have many advantages. First, India is very resourceful. There's a lot of raw material, that you can get it in India. Secondly, that India are full of talent. We can get so many talents, so many technical people in India. Thirdly, India geographically is very strategic. It's right at the center between the east, like China, Japan, Malaysia to the east, and Arab, Europe to the west, Africa to the west now. So India is right at the center. So we believe, okay, if DXN can have a stronghold in India, okay, then DXN can conquer the world. We are not saying by today, we're saying it 18 years ago, okay, and today everything has become matured, Okay, so we already get the land, we already set up the factory, okay, and I already formed a team, okay, headed by this Rajesh, okay. Rajesh also is the second head for my Sunya, Sunya movement. Why Sunya movement? Why we choose the people for the Sunya? Okay, they're the one who almost every day, communicate with me. Okay, then we are going to interact with the market. We're going to interact with the member. So in the year of 2021, many things will happen to India. First, we are going to diversify the products. A lot of products we are going to produce in India. In Malaysia, we have developed more than 200 products, from mushroom, okay, from this spirulina, even from the noni, from coffee, from many type of products. So this tradition is going to continue in India. Okay, for the past 3 years, DXN has been double in size now. We've been double in size in the past 3 years. And in Malaysia is not a big country like India, The whole Malaysia is about one state of India only. Okay, and our star can't even compare to a secondary or tertiary city in India. You see, the population of Al-Star is only 200,000, okay, and with the vicinity of 400,000. So there is a limit, we can bring in the worker. Okay, so now we have come to the maximum for the factory. So it is time now for us to move many of our productions into India. Actually, as you can see, India, okay, DXN, for the past many years, we already bring a lot of the India, this PIC to the whole world. So that now almost 90% of the world PIC are from India. So it's a natural, for us to make the India to become the HQ of DXN. HQ in two aspects,
first HQ for marketing. Okay. Secondly, that the HQ for the manufacturing. Okay. So I think this is a beautiful dream. Okay. For the year 2021, and I firmly believe, with the leadership of Dr. Ratna and also Professor Wasupal, with this Ratna Wasupal creation. Okay, we are going to make India, okay, DXN India great again. Okay, and we are going to make India the HQ of DXN. So I think that's all today for my simple speech. Okay, so Happy New Year to all of you. So let us expect 2021 with an open heart, okay, to fulfill our mission and vision in India. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir. मैं आप सभी की तरफ से आदरणीय डॉक्टर लिम सर का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सर ने हम सबको अपनी बातों से इनलाइटन किया, और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सर ने अभी स्पष्ट शब्दों में हमें बताया है कि वो भारत से उनका इतना लगाव है कि भारत को वो HQ बनाना चाहते हैं, और बहुत जल्द दुनिया का हेडक्वार्टर भारत होने वाला है। दोस्तों, तेलंगाना में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट सर ने हमारे लिए किया है ये हम सबको पता है। तो डॉक्टर लिम का पूरा फोकस हमारे ऊपर में है कि भारत के लोगों को वो ज्यादा से ज्यादा फायदा देना चाहते हैं, भारत के नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना चाहते हैं, हमारी इनकम को ज्यादा से ज्यादा जंप करवाना चाहते हैं। तो सर का हम फिर से बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर लिम साहब। Yeah.